नमस्कार जी। तो आप लोग कैसे हैं? कल हम लोग पढ़े थे बीजांड से भ्रूणकोश बनने तक की प्रक्रिया। तो हम लोग कल पढ़े थे क्या बीजांड के बारे में बताए थे कि बीजांड का फिगर है ना। बीजांड के कई सारे भाग होते हैं। तो ये बीजांड जो है आज हम पढ़ेंगे। इसी बीजांड के जो अंदर है ये जो बीजांड है, इस बीजांड के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है। तो आज हम लोग भ्रूणकोश के बारे में पढ़ेंगे कि भ्रूणकोश की संरचना क्या है या संरचना कैसे होते हैं, भ्रूणकोश की संरचना और भ्रूणकोश की संरचना के जो भाग होते हैं, कौन कौन से भाग उसमें हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भ्रूणकोश बनते कैसे हैं। भ्रूणकोश कैसे बनते हैं? सबसे पहले ये फिगर जो बताए हैं, इस फिगर में बहुत सारे कोशिका हैं। अब ये कोशिका नष्ट होकर कुछ अलग कोशिका बनेंगे, बड़ी कोशिका बनेंगे। तो यहाँ जो देखिए बन रहा है कोशिका, जो इस प्रकार से अगुणित कोशिका है। ये कोशिका क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन करते हैं, कैरियोकाइनेसिस है ना। कैरियोकाइनेसिस करते हैं और ये जब विभाजन करते हैं तो क्या होते हैं? एक से दो कोशिका बन जाते हैं। अब ये दो कोशिका जो बने हैं दूसरे भ्रूणकोश में, ये कोशिका फिर आगे चलकर विभाजन करते हैं सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही है ना। तो कैरियोकाइनेसिस विभाजन जो करते हैं तो दो से क्या हो गया? चार कोशिका हो गए। अब ये चार कोशिका है, जो चार से क्या हो जाएंगे? 8 कोशिकाएं हो जाएगी। यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो चार कोशिका है और चार कोशिका क्या है? नीचे में है। अब ये चार कोशिका में क्या होगा? ये जो ऊपर वाला जो कोशिका है क्या होता है? थोड़ा खिसक के कहाँ चल गए? ऊपर में चल गए हैं। और इसके जो ऊपर वाला कोशिका खिसक के थोड़ा कहाँ है? ये बीच में आ गया, दोनों के बीच में आ गया। और ये जो कोशिका है खिसक कर कहाँ चला है? बीच में चला है। और यहाँ वाला भी कोशिका जो है, जो चार कोशिका में जो एक कोशिका क्या है? खिसक कर बीच में चला है। अब ये जो बीच में चले आए हैं, इस कोशिका को क्या नाम है? हम भ्रूणकोश में पढ़ेंगे। अब यही कोशिका है ना आगे चलकर इस तरह से बन जाते हैं। यहाँ खिसका दिए तब आया, यहाँ पर डायरेक्ट हम बनाते हैं, यहाँ पर इस तरह से चले आए हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि भ्रूणकोश किस प्रकार से होते हैं। तो आइए देखते हैं भ्रूणकोश की संरचना। गुरु बीजाणुधानी देखे थे। गुरु बीजाणुधानी में उसी के अंदर क्या रहता है? उसी के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है, जो हम लोग आज क्या है देखने वाले हैं। देखिए भ्रूणकोश, आज क्या पढ़ेंगे? भ्रूणकोश। इसका मीनिंग है एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक क्या है? एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक देखो इस प्रकार से जो है ये क्या है? ये जो हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? भ्रूणकोश की संरचना। ठीक, इस तरह से हो गया। भ्रूणकोश की संरचना थोड़ा सा इधर भी खुलेगा, एकदम नहीं दिखेगा भ्रूणकोश की तरह। तो क्या है? ये भ्रूणकोश है।
यहाँ पर क्या बताए थे, 3 गो कोशिकाएं थी, 3 गो कोशिकाएं थी। अब ये तीनों कोशिका का नाम क्या है, ये तीनों कोशिका का नाम है, यहां लिख देते हैं, प्रतिव्यसांत। क्या है, प्रतिव्यसांत। और ये बड़े वाले जो कोशिका है, ये बड़े वाले जो कोशिका है, इसका नाम है अंड कोशिका। अंड कोशिका। और ये दोनों जो कोशिकाएं हैं, अंड कोशिका के जो बगल में जो कोशिकाएं हैं, एक ये और एक ये दोनों का सहायक कोशिका, सहायक कोशिका उधर ही दे देते हैं। ये कोशिका और ये कोशिका दोनों मिला के हुए सहायक कोशिका। क्या है, सहायक कोशिका। अभी बीच में जो कोशिका है, ये सबसे बड़ी कोशिका है। ये देखो इस प्रकार से आता है। ये बड़ा वाला कोशिका है, इसका नाम है केंद्रक कोशिका। क्या है, केंद्रक कोशिका। केंद्रक कोशिका। अब ये दोनों जो कोशिकाएं हैं, ये दोनों जो है ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं इसको, ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक है। अब समझ आ गया हो। और ये जो पूरा मेरा है क्या है, किस चीज का था, भ्रूणकोश का फिगर। किसका था, भ्रूणकोश का। ये भ्रूणकोश का फिगर है। और इस भ्रूणकोश में देखो सबसे पहले क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्या केंद्रक है। यानी कि भ्रूणकोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिका है। तो 8 केंद्रक और कौन थे, 7। 8 केंद्रक कौन थे, 1 2 3 और एक बीच वाले 2 और नीचे में 3 है जो है ना, 1 2 3, यानी 3 और 3 छोड़ 2 क्या हो गया, 8 वो केंद्रक हो गया। और कोशिका क्या बताते हैं, 7 कोशिका। तो 7 कोशिका ये देखोगे, 1 कोशिका, ये 2 कोशिका, ये 3 कोशिका है ना। और ये बीच वाला क्या है, 4 कोशिका, 5 कोशिका,
ये 6 कोशिका। अब एक जो बीच में जो बड़ा वाला ये है, इस तरह से बीच में सबसे बड़ा जो कोशिका है, ये कोशिका इस तरह से, ये 7 कोशिका हो गया। क्या बताइए, एक भ्रूणकोश में जो है, एक भ्रूणकोश में 8 केंद्रक और कितने होते हैं? 7 कोशिका होते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं एक भ्रूणकोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, है ना। ये बीच में छोटे छोटे जो ला रहे हैं, बीच में छोटे छोटे हैं, क्या है? ये केंद्रक है। ये तीनों बीच में क्या है? केंद्रक है। और बीच से जो बड़ा वाला जो हम दिए हैं इस तरह से, इसको कोशिका का नाम दिए हैं। अब ये कोशिका है, तो कोशिका 7 हो गया, केंद्रक 8 हो गया, है। अच्छा, अब ये जो अंड कोशिका जो है, क्या है? अंड कोशिका जो है, अंड कोशिका के बगल में जो 2 सहायक कोशिका है, अंड कोशिका के जो बगल में 2 सहायक कोशिका है, उस पर एक उंगली जैसा संरचना पाया जाता है, इस तरह से, इस तरह से, है ना। इस संरचना को हम नाम देते हैं फिलिफॉर्म संपुट। फिलिफॉर्म संपुट, क्या नाम दिया है? फिलिफॉर्म संपुट। अब ये मेरा क्या है? ये भ्रूणकोश है। तो ये भ्रूणकोश जो कहां से निकल के आया है? एक बीजांड से, एक गुरु बीजाणुधानी से क्या निकल के आया है? भ्रूणकोश निकल के आया है, जो इस प्रकार से का संरचना है। और इस संरचना में कई सारे क्या है? कोशिकाएं हैं, और कई सारे क्या है? केंद्रक हैं, जिसके हम क्या है? नाम दर्शा दिए हैं। यानी सबसे भ्रूणकोश के सबसे ऊपर वाले जो है क्या है? भ्रूणकोश सबसे ऊपर वाले प्रतिव्यासांत कोशिका है। अब भ्रूणकोश में जो सबसे नीचे वाले जो कोशिका है क्या है? एक अंड कोशिका है, दूसरा क्या है? सहायक कोशिका है। और ये सबसे बड़ी वाली जो कोशिका है, इसके बीच में क्या है? 2 केंद्रक हैं, जो क्या निकल रहे हैं? ध्रुवीय केंद्रक है। इसको बोल सकते हैं द्विध्रुवीय केंद्रक भी, चूंकि यहाँ क्या है? 2 केंद्रक है। ध्रुवीय केंद्रक नहीं बोलने पर क्या बोल सकते हैं? भी द्विध्रुवीय केंद्रक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 केंद्रक है। लेकिन हम क्या नाम दिए? ध्रुवीय केंद्रक से दे दिए। ऐसे इसको क्या एक नाम बोल सकते हैं? द्विध्रुवीय केंद्रक, क्योंकि यहाँ 2 है। अब ये जो हम कोशिका या केंद्र को जो हम नाम दिए हैं, कोशिका को जो नाम दिए हैं, इस कोशिका को जो नाम दिए सबका क्या करते हैं? मीनिंग लिख देते हैं कि प्रतिव्यासांत का क्या होता है, अंड केंद्रक कोशिका क्या होता है, अंड कोशिका क्या होता है। देखें, सबसे पहले हम प्रतिव्यासांत कोशिका, इसको बोलते हैं एंटीपोडल कोशिका। सिर्फ एंटीपोडल, एंटीपोडल केंद्रक कोशिका है। क्या है? केंद्रक कोशिका। इसको बोलते हैं न्यूक्लिक सेल। अच्छा, ये बीच वाला जो है कोशिका, इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल सेल। इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल, क्योंकि केंद्र कोशिका है। सेंट्रल सेल। अब अंड कोशिका है, इसको हम बोलेंगे क्या? इग सेल। इग सेल। अब सहायक कोशिका बोलेंगे सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लिक। पोलर न्यूक्लियस। फिलिफॉर्म संपुट को बोलते हैं फिलिफॉर्म संपुट ही। एक सेकंड, संपुट को थोड़ा सा मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा, इसको बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस।
फिलिफॉर्म एपरेटस। ये जो बताए हम भ्रूण कोश के बारे में, है ना, फिगर बनाकर सिर्फ क्या इसका नाम दर्शा दिए हैं और कुछ कुछ बता दिए हैं। इसका जो है महत्वपूर्ण क्लास जो है कल चलेगा कि ये जो अंड कोशिका इसका कार्य क्या है, दोनों सहायक कोशिका इसका क्या कार्य है ना, और ये प्रतिवेशांत कोशिका जो इसका क्या कार्य है, और जो बीच वाला जो अंड कोशिका है, केंद्र कोशिका, उसका क्या कार्य है। ओके।